मानव तमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास होगा बिहार में स्पेशल सर्वे से संबंधित। बिहार में स्पेशल सर्वे चल रहा है, आप किसी के अफवाह में न पड़ेंगे कि सर्वे बंद हो गया। ढेर सारे लोगों का फोन आता है कि सर्वे बंद हो गया क्या, तो इस तरह के अफवाह से आप बचें और अपने डॉक्यूमेंट की व्यवस्था करें। और सर्वे का काम निरंतर जारी है और रहेगा। तो चलिए आज उसी स्पेशल सर्वे पर आधारित हमने डिफरेंट खाता पर बात किया। अलग अलग खाता कैसे आप खुलवाएंगे, जिसमें हमने एकल खाता यानी सिंगल खाता या कब्जावारी खाता का वीडियो दिया आपकी सेवा में। उसके बाद में मिश्र खाता, संयुक्त खाता, सब पर बारी बारी से, अगर आपका मिश्र खाता है तो एकल कैसे खुलवाएंगे, मिश्र से मिश्र कैसे खुलवाएंगे, मिश्र से संयुक्त कैसे खुलवाएंगे। यानी इसमें प्रपत्र 2 भरने के लिए बड़ी सावधानियों को रखना पड़ेगा। और तीनों खाता के लिए, एकल के लिए, मिश्र के लिए और संयुक्त खाता के लिए अलग अलग हमने प्रपत्र भरकर आपकी सेवा में रखा भी है। वहां से आप देख सकते हैं और उससे उस हिसाब से अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं कि मिश्रित खाता से मिश्रित खाता खुलवाने के लिए कौन कौन से आवश्यक कागजात चाहिए आपको। टॉपिक है, ये क्वेश्चन हमने दिया, मिश्रित खाता से मिश्रित खाता खुलवाने के लिए कौन कौन से कागजात आवश्यक है। अब देखिए यहां पर हमने कहा कि मिश्रित खाता से मिश्रित खाता आपको खुलवाना है। यानी कहने का मतलब कि खतियान या दस्तावेज, ये दोनों की बात करें। खतियान मिश्रित है या आपने जमीन परचेज किया है, क्रय किया है, तो वो भी मिश्रित है। ये दोनों की बात, मिश्रित दोनों में हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सिंगल खतियान में होगा और आपने खरीदा है वो मिश्रित नहीं होगा, दोनों हो सकता है। तो या तो आप दस्तावेज से के हिसाब से आप सर्वे कराने जा रहे हैं, जो जमीन को आपने क्रय किया है, सेल डीड से प्राप्त किया हुआ जमीन है, उससे आप स्पेशल सर्वे मिश्रित रूप में कराने जा रहे हैं, तो आपके लिए या आपके खानदान के लिए 2 पार्ट्स में इसको हम बांटते हैं। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए, बार बार हम पुनरावृत्ति करते हैं अपने क्लास से, कि मिश्रित खाता होता क्या है। यानी मिश्रित खाता वह खाता है जिसमें कई बेटे होते हैं और उसके बाप एक होते हैं। माने एक बाप के कई बेटे, एक बाप के कई बेटे, 2, 3, 4, यानी एक से अधिक हो सकते हैं। और बेटों के नाम से जब खाता खुलता है तो वह खाता मिश्रित खाता कहलाता है। लेकिन वही बाप और चाचा दोनों के नाम से अगर ज्वाइंट खाता है, एक जगह मिला हुआ खाता, तो वह खाता संयुक्त नहीं कहलाता, मिश्रित खाता कहलाता है। तो चलिए उस पर हम, ये मिश्रित करने का मतलब कि एक ही पिता हो और एक पिता के कई लड़के। तो यहाँ थोड़ा सा एक मिश्रित खाता के लिए एक वंशावली का नमूना हम देख लेते हैं। मिश्रित कहेंगे किसे, जैसे मान लो कि एक कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है और इसके 2 लड़के हैं।
अब यहाँ दो लड़के हैं, पहला हुआ बी और दूसरा हुआ सी, ये दो लड़के, और ये दोनों के नाम से, इस दोनों के नाम से क्या हुआ है, सर्वे हुआ है, पिछला सर्वे दोनों के नाम से सर्वे है या क्रय किया है दोनों, यानी दोनों में से कुछ भी है, या तो सर्वे है बी और सी के नाम से, या बी और सी दोनों मिलकर क्रय किया। बाप क्या है, बाप सिंगल है। ये दोनों के नाम से जो खाता खुला हुआ है, ये परचेज किया तो खाता अगर ज्वाइंट खुलवाएगा ये दोनों, तो इस खाता को मिश्रित खाता कहेंगे, कारण कि बी और सी का फादर ए है। अब चलिए मैं एक बात बताऊं यहां पर, अब यहां सी नाबंद हो गया, ये नाबंद है, और मैं बार बार वंशावली पर इसलिए फोकस कर रहा हूं कि ताकि ढेर सारे लोगों की वंशावली अलग अलग हो सकती है और वे लोग कैसे खाता खुलवाएंगे उस पर विचार करना है। अब बी के दो लड़के हुए, बी के दो लड़के हुए डी और ई, अब ये तो नाबंद हो गए, इनकी जायदाद कहां पर आ जाएगा, तो डायरेक्ट ये बी पर आ जाएगा, अरे डी और ई के पास आ जाएगा, यानी पूरी ए की पूरी संपत्ति यहां डी और ई के नाम से खाता खुलेगा। तो डी और ई के नाम से जब खाता खुलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये भी खाता आपका डी और ई के नाम से खाता खुलेगा, के नाम से खाता खुलेगा, खाता खुलेगा। तो ये कैसा खाता होगा, मिश्रित खाता। मिश्रित खाता क्यों कहा हमने, कारण कि डी और ए का फादर एक है और एक प्रॉपर्टी यहां पर आ गई, इनकी पूरी जायदाद यहां आ गई, तो ये खाता मिश्रित खाता कहलाएगा, कारण कि डी और ई का फादर बी है, और ई इसको मिश्रित खाता इसलिए कहा कि बी और सी का फादर एक है। तो इस तरह का कंडीशन अगर है तो मिश्रित खाता, इस तरह का आप वंशावली बना रहे हो और इस तरह का आपको खाता खुलवाना है, तो वंशावली के अकॉर्डिंग ही प्रपत्र 2 भरने का प्रयास करिए। प्रपत्र 2 भरना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके लिए है और ढंग से भरना है। थोड़ी सी गलती अगर हो गई तो फिर वहां आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो ध्यान यहां रखना है। अब चलिए इसको आप नोट कर लीजिए कि किस तरह से हमने मिश्रित खाता बताया। ये भी मिश्रित था, दोनों के नाम से था, ये भी मिश्रित था और ये भी मिश्रित, ये मिश्रित, तो ये दोनों मिश्रित, ये नाबंद हो गए और ये दोनों के नाम से खाता खुला। चलो अब इसको हटाते हैं। अब हमने लिखा कि कागजात का ये 2 पार्ट में क्यों बांटा, इसको मैं फिर हटा दूं और फिर बता देता हूं। 2 पार्ट में इसलिए बांटा कि खुद खाताधारी खुद रैयत के नाम से खुलेगा, या रैयत अगर जीवित है तो रैयत के नाम से खुलेगा, रैयत, और यहां रैयत के वंशज, रैयत के वंशज, रैयत के वंशज। अब यहां रैयत लिखा, लेकिन मिश्रित खाता में रैयत नहीं लिखना, रैयतों, एक से अधिक है रैयतों, और यहां वंशजों, एक से अधिक है रैयतों के नाम से या रैयत के वंशजों के नाम से, ये दोनों अलग अलग। अब यहां पर पहला प्रपत्र 2 भरना, प्रपत्र 2 भरना है, क्लियर है। प्रपत्र 2 भरना है जिसमें दोनों जिसके नाम से खाता खुलना है वो बराबर बराबर हिस्सेदार होंगे, उसमें बराबर बराबर हिस्सेदार होंगे तभी वो मिश्र खाता कहलाएगा। नहीं, अगर हिस्सा में कम ज्यादा होगा तो वो संयुक्त खाता में चला जाता है। खैर कोई बात नहीं, प्रपत्र 2 ढंग से भर लीजिए। प्रपत्र 2 भरना है। दूसरा, वंशावली नहीं देना है। अब
रैयतों के नाम से, एक से अधिक रैयतों के नाम से, कारण कि इसी के नाम से सर्वे भी है या इसी ने क्रय किया, तो यहां वंशावली नहीं लगेगा। दूसरा, आपको ये खतियान या दस्तावेज की फोटोकॉपी यानी आप जमीन खतियानी है तो खतियान की फोटोकॉपी, दस्तावेज माने क्रय किया हुआ है तो इसका फोटोकॉपी। तीसरा आपको अगर रसीद इसका कट रहा हो तो रसीद की फोटोकॉपी। इसके बाद चौथा आधार कार्ड का फोटोकॉपी। मैं बार बार आधार कार्ड की फोटोकॉपी की बात जब करता हूं तो उसमें बताता हूं कि उस फोटोकॉपी को हस्ताक्षर स्वहस्ताक्षरित यानी अपने सेल्फ आप दस्तखत कर लें और मोबाइल नंबर जरूर डालें उस पर। मोबाइल नंबर इसलिए कि एसएमएस के जरिए हर अपडेट की सूचना आपको मिलती रहे, इसलिए मोबाइल नंबर डालना उस पर अनिवार्य है। आधार कार्ड की फोटो को इनके लिए इतना 4 काफी हो जाता है, यहाँ वंशावली नहीं लगेगा। और रैयत के वंशजों के लिए अब यहाँ पर देखें, पहला आपको क्या देना है, प्रपत्र 2 भरना है। यहाँ रैयत के जो वंशज होंगे उनके नाम से प्रपत्र 2 भराएगा। यहाँ रैयत के नाम से भराएगा, रैयत जीवित है इसलिए रैयत के नाम से भराएगा, और रैयत अगर मर चुका है तो रैयत के वंशज के नाम से खाता खुलेगा, और रैयत के वंशज जो है उन्हीं का नाम प्रपत्र 2 में डालना, इतना ध्यान रखिएगा। ये जीवित है तो इनके नाम से खाता, रैयत जीवित है रैयत के नाम से खाता खुलेगा, रैयत अगर मर चुके हैं तो रैयत के वंशज के नाम से खाता खुलेगा। क्लियर है। प्रपत्र 2 में रैयत का कॉलम में उनके लड़के का नाम, माने जो वर्तमान में जीवित है उनका नाम डालना है, और उनका अंश भी डालना है, उनका हिस्सा भी डालना है। ध्यान इस पर फोकस करना है आपको। दूसरा है प्रपत्र 3.1 भरना है। ये वंशावली शपथ पत्र है, भरना है। वंशावली जो है वह स्वलिखित वंशावली, अब कहीं से इधर उधर भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं। वंशावली स्वलिखित यानी अपने से जो आपने तैयार किया है वही वंशावली मान्य है। अब इधर उधर भाग दौड़ कर वंशावली के लिए नहीं करना। अगला, इसके बाद जमीन खतियानी है तो खतियान की फोटोकॉपी, नहीं सेल्डिट से प्राप्त है तो दस्तावेज की फोटोकॉपी। अब यहां पर अगला है आपका रसीद। अगर करता है तो रसीद की फोटोकॉपी, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। रसीद का फोटोकॉपी। और लास्ट जो है आपका छठा वह आधार कार्ड का फोटोकॉपी। स्वहस्ताक्षरित और साथ ही साथ मोबाइल नंबर जरूर देना। मोबाइल नंबर आवश्यक है, मैं बार बार आपको संकेत कर रहा हूं।
कि आधार कार्ड का जो फोटो कॉपी कराएंगे मोबाइल नंबर साथ देंगे, साथ उस पर लिख देंगे, इसलिए कि कोई भी अपडेट आएगी तो एसएमएस के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी। अब ये तो हो गया डॉक्यूमेंट। इतना करके एक 10 रुपया का प्लास्टिक का इनवेलप होगा, उसको आप खरीद लेंगे। अगर ऑफलाइन जमा करना है तो, अगर शिविर में जाकर जमा करना है तो एक 10 रुपया का इनवेलप प्लास्टिक का आएगा, और उसमें क्या करेंगे कि सारा डॉक्यूमेंट एक जगह स्टिच करके और बंद करके वहां जमा करेंगे, और एक आपके पास होगा, उसका रिसीविंग ले लेंगे। नहीं, अगर ऑनलाइन करना है तो आप क्या करेंगे, एक वेबसाइट है जिसका नाम लिख दे रहे हैं, bihar.bihar.gov.in। इस पर आप क्या करें कि अपलोड कर सकते हैं। तो आपको दोनों सुविधा, ऑनलाइन आप जमा करें या आप ऑफलाइन जमा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों सुविधा दी गई है, वंशावली का चक्कर खत्म है। लेकिन ये जो अभी बता रहे हैं, मिश्रित खाता से मिश्रित खाता खुलवाने के लिए बात स्पष्ट हो गई होगी। मिश्रित खाता मैंने आपको ये बता दिया, वंशावली का एक ट्री भी बता दिया कि किस तरह से वंशावली इसका बनता है, और उसी के अकॉर्डिंग प्रपत्र 2 और 3 एक भरते हैं आप। तो चलिए, ये सावधानी जरूर रखनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है और स्पेशल सर्वे के लिए एक कामयाब आपको दिखता है, आपको कहीं हेल्प करता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं वो, तो ये दोनों चैनल जो अमानत कोर्स, अमीन कोर्स या ये सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, ये दोनों को बारी बारी से सब्सक्राइब करें। अगर इस क्षेत्र में विशेष जानकारी रखना है और अपना करियर इसी में ढूंढ रहे हो कि चलो भाई अमानत कर लेते हैं, सर्वेयर की डिग्री ले लेते हैं और सीख लेते हैं बढ़िया से, तो फ्यूचर भी ब्राइटनेस होगा, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। हमारे साथ रहें, थियरी या प्रैक्टिकल दोनों मैं सिखा दूंगा। प्रैक्टिकल बिल्कुल ही फील्ड पर ले जाकर सिखा देते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होती, किसी अमीन के पीछे दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ से सीख लीजिएगा तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ के लिए हो सकता है। तो चलिए अब वीडियो को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।